एनसीईआरटी सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस क्लास 12 क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका कह रहा है कि two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at the point A and B 6 cm. Identify an equipotential surface of the system. What is the direction of the electric field at every through the midpoint? On this plane, the potential is zero everywhere. The direction of the electric field is from positive to negative charge, that is A to B, which is in the fact perpendicular to the equipotential plane. ये हमारे क्वेश्चन है। अब इसमें टू पार्ट है आपके ए और बी, और ये कह रहा है कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं। एक पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ पे रखा गया है और दूसरा पॉइंट चार्ज हमारा यहाँ बी पर रखा गया है, और इनके बीच जो सेपरेशन है वो सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर का। सेपरेशन दे रखा है 6 सेंटीमीटर का, और मिड पॉइंट होगा 3 सेंटीमीटर इधर से, 3 सेंटीमीटर इधर से। तो यहाँ पे कह रहा है, देखिए यहाँ पे जो हमारा चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम का है, तो इस बी पॉइंट पर है 2 माइक्रोकुलाम। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कह रहा है आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस कहाँ पे है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट थ्रू द मिड पॉइंट? ऑन दिस प्लेन द पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर। देन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव ए टू बी इज फैक्ट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल प्लेन। तो आइए सोल्यूशन लेते हैं। सोल्यूशन में हमने ये मान लिया कि हमारा ए पॉइंट है और ये जो होता है कि बी पॉइंट है। इस पर हम लोगों ने चार्ज देख ही लिया कि ए पर 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और बी पर -2 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। अब इस पॉइंट मिड पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। अब ए बी प्लेन के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो आते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट में। देखें कि ये है, हम ले लेते हैं कि जो मिड पॉइंट था वी ए प्लस वी बी इक्वल टू जीरो। अब वी ए पोटेंशियल होता है चार्ज के कारण, कोई पॉइंट चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल हमारा होता है। अगर यहाँ पे पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर, ये होता है। तो हमने क्या किया कि वी ए पर चार्ज के कारण पोटेंशियल और बी पर चार्ज के कारण पोटेंशियल है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन हमने कॉमन ले लिया, और ए का चार्ज है 2 माइक्रोकुलाम है, और माइक्रो में होता है आपका 1 माइक्रोकुलाम है, तो ये 10⁻⁻6। इसको हमने चेंज कर लिया। नीचे हमारा 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर को 3 इंटू 10⁻⁻2 कर देंगे, प्लस माइन, और यहाँ पे बी का चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 3 इंटू 10⁻। अब ये चूंकि निगेटिव है तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, यानी मिड पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज प्लेन ऑन विच टोटल पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर। दिस प्लेन इज नॉर्मल टू लाइन ए बी। The plane is located at the midpoint of the line AB because the magnitude of the charges is equal। यानी चार्जों का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होने के कारण जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा मिड पॉइंट जो ए बी प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और यहाँ पे ऐसे हम बता दें कि ये है और ये बी पॉइंट है, ए और बी पॉइंट है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा। यानी यहाँ से ये जो हमारा ए बी प्लेन है इसके परपेंडिकुलर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अब इसका सेकंड पार्ट हम ले लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये जो हमारा प्लेन है ये हो गया, और ये प्लेन है यहाँ पे
ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा ये वाला होगा पोर्शन आपका। सेकंड पार्ट हम देखते हैं कि हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। निगेटिव साइन शो करता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। यानी ये निगेटिव साइन है, ये शो कर रहा है कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो जब हम यहाँ से मूव करेंगे, इस तरफ चलेंगे, तो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज करता है। इसी को निगेटिव साइन शो कर रहा है। अब इस डी आर को हम इस तरफ कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर। यहाँ पे निगेटिव साइन का मीनिंग था, हमने बता दिया। अब ये साइन लेने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट हो गया कि डी वी इक्वल टू ई इंटू डी आर। अब ए और बी, यहाँ पे पॉइंट थे हमारे, ए था और ये पॉइंट बी था। जो पोटेंशियल था इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे था, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0, यानी डीवी हमारा 0 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं डी फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल में चेंजिंग नहीं है, तो डीवी 0। तो ई इंटू डी आर इक्वल टू कितना होगा? 0। अब यहाँ पे हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर, क्योंकि टू वेक्टर है आपका, और टू वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, डॉट प्रोडक्ट है, तो 0 आने का मतलब है कि ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? आपके परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ये होता है एंगल बिटवीन देम cos थीटा। अब ये 0 के बराबर इक्वल है, तो मीनिंग हो गई कि ए बी और cos थीटा हमारा 0 मिला, तो cos थीटा इक्वल टू 0, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि cos में 90 के लिए होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है परपेंडिकुलर है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा सेकंड का जवाब बी पार्ट था। थैंक यू स्टूडेंट।